तो मूल चुनौती जो है वो है सामाजिक दृष्टिकोण की, क्योंकि लोगों को पता नहीं है मुद्दों के बारे में, लोग समझते नहीं हैं, संवेदनशील नहीं हैं और कभी ज़रूरी भी मानते नहीं हैं। लखनऊ जिले की रहने वाली ऋत्विक दास व हमसफ़र महिला सहायता केंद्र के साथ 3 सालों से जुड़ी हुई हैं। वह केंद्र के मुख्य मुद्दों जैसे महिला, युवा और खास तौर पर क्वीर मुद्दों पर काम करती हैं। काफ़ी संघर्ष और मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहचान को समाज के सामने साबित किया है। वह चाहती हैं कि जैसे अन्य लोगों को समाज में उनके हक मिले हुए हैं, वैसे ही क्वीर समुदाय को भी उनके हक मिलने चाहिए ताकि वह सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकें। मुझे हमेशा से ही पता था कि जो है मैं अलग हूँ, थोड़ा अलग रुचि है, अलग स्वभाव है। पर अलग होना और गलत होना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। अलग हूँ ये तो मुझे पता था, पर ये अलग होना गलत है, ये मुझे समाज एहसास दिला रहा था। तो अब मैं समाज को एहसास दिला रही हूँ कि गलत नहीं हूँ। परिवार ने कभी उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये भी है कि रोका भी नहीं। तो इस चीज़ की मुझे हमेशा से खुशी रही। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि समलैंगिक लोग, तो उनका तो क्योंकि वो अपने जन्म के ही लिंग के साथ हैं तो उनको उतनी दिक्कतें नहीं आती कार्ड वगैरह बनाने में, उन्हें आती है सुविधाओं को लेने में। भाई क्योंकि अब जैसे मेरा पार्टनर एक पुरुष है, तो अब एक खाता बैंक में जब खुलवाना होता है अगर हमें जॉइंट, तो हम प्रूफ ही नहीं कर सकते कि हम क्यों हैं आपस में साथ में, ना हम भाई हैं, ना बहन है, ना रिश्ता है, ना कुछ है। अब वहाँ पे ये बताएं कि हम पार्टनर हैं, तो वो बैंक वाला किस में आएगा, क्योंकि मैरिज तो लीगल है नहीं, तो आप शादीशुदा तो मानते नहीं हमें, तो हम वो राइट्स एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह बाकी के भी और आपके फैसिलिटीज़ हैं जिन तक हमारी पहुँच नहीं बन पाती है। ट्रांस के साथ मुद्दा आता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत मुश्किल है। भाई उनको सर्जरी करानी है कि नहीं करानी है, एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। करानी है तो किस तरह की करानी है, उसमें उनकी पूरी जो है स्वास्थ्य जो है उसका ध्यान रखा जाए कि रिपरकशंस ना हो। जैसे अभी स्माइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत और आयुष्मान भारत में ये कहा जा रहा है कि जो सर्जरी के लिए को मुफ्त किया जाएगा या उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी, पर क्यों दी जाएगी, क्यों ज़रूरी है सर्जरी करवाना। ट्रांस इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं या क्वेयर व्यक्तियों की जब हम बात करते हैं, तो हमेशा ये बहुत वैसा नहीं है जैसा हम गरीबों के लिए या दलितों के लिए बोलते हैं कि बहुत गरीबी है तो एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप मुफ्त करवा दीजिए। बात मुफ्त की नहीं है। मैं एक जगह इंटरव्यू कर रही थी हिजड़ों का, और मैंने पूछा कि आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं तो क्या हम पैसे इकट्ठा कर दें, डोनेशन इकट्ठा करें। तो जो है जो हिजड़ों की गुरु थी, उन्होंने बहुत एक जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा पैसा तो इतना है कि मैं डॉक्टर खरीद सकती हूँ, लेकिन बात है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें जिस तरह से घूरा जाता है, फिर हमसे कहा जाएगा या तो एकदम सुबह आइए या तो एकदम हॉस्पिटल क्लिनिक बंद होते समय आइए, या हम जिस तरह सीट में बैठते हैं वहाँ से सब लोग उठ जाते हैं। तो ये जो है ये चुभती है। क्या देख रहे हैं मेरे ये जो समुदाय स्तर पर इतने गरीब तबके से क्वेयर व्यक्तियों को जो निकले हैं और उनकी जो आवाज़, उनके अनुभव जो मिल रहे हैं, ये मुझे लगता है मेरे काम का बहुत मुझे अंदर से महसूस होता है कि बहुत ज़रूरी है रही था। क्योंकि क्वेयर स्पेक्ट्रम में अभी तक वो जो दिल्ली बम्बई गेस का और एक जो पार्टी मोडिंग गे और एक जो शहरी समलैंगिक और ट्रांस कम्युनिटी की आवाज़ें हैं, उनमें ये जो गरीब तबके, ग्रामीण तबके, शोषित तबके से जो अनुभव आ रहे हैं, इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी वो समुदाय की लड़ाई को हम मजबूत कर सकते हैं। देखिए, 2018 के बाद क्या बदलाव तो हो रहा है। कई सारे बहुत प्रोग्रेसिव कानून आए हैं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव, लेकिन हम कहेंगे कानून से ज़्यादा कोर्ट की इसमें बहुत बड़ा हाथ है। कोर्ट्स ने बहुत अच्छे हमें जजमेंट दिया। अभी मद्रास हाई कोर्ट का जैसे जजमेंट जो आया है कन्वर्जन थेरेपी को लेकर,
कर वो बहुत अच्छा जजमेंट है। इसी तरह से बहुत लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी जो है परिवार का जो एक डेफिनेशन है कि परिवार आप किसको मानते हैं, क्या खाली पति पत्नी बच्चे ही परिवार होंगे, कि एवज़ में समलैंगिक समुदाय के लोगों को भी, उनके पार्टनर्स को भी परिवार होने का जो अधिकार दिया गया है उसको भी परिवार मानने को कहा गया है। भाई 377 का एक जजमेंट था जो बहुत ही एकदम जो है उसने एक नई तरह की आज़ादी की परिभाषा गढ़ी। मतलब हम कह सकते एक तरह से, मतलब एक समुदाय था जो आज़ाद था ही नहीं, उससे पहले तक वो आपराधिक श्रेणी में था, वो बाहर निकला। तो मुझे अभी भी याद है जब हम लोग वो जजमेंट आया 377 का और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो किसी मीडिया वाले ने ऐसे पूछा कि अब तो आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई। मैंने कहा नहीं, अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी तक तो हम मैदान में नहीं आए थे, अब मैदान में खुला है, अब लड़ेंगे आकर। जॉब के लिए भी उन्हें बिल्कुल जॉब के लिए बहुत दिक्कतें हैं। हालांकि अभी कॉरपोरेट दुनिया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और उसमें ये है कि नहीं क्वेयर एम्प्लॉयर हैं तो बहुत एक आपको फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, तो कुछ कॉरपोरेट वो टॉफ़ी दिखाने वाला वो भी कर रहे हैं। रेनबो कैपिटलिज़म इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि रेनबो कैपिटलिज़म का एक दौर चला है कि प्राइड मंथ आता है तो गे, क्वेयर और ट्रांस एम्प्लॉयज़ रखेंगे कंपनी में, जिनकी फ़ोटो छापी जाएगी कि हमारा कंपनी इतनी अच्छी है कि जो है हम ऐसे लोगों को जगह दे रहे हैं। पर उसकी हकीकत कितनी है, उसकी धरातल पे उसका कितना असर प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जानकारी हमें तभी मिल सकती है जब आंकड़ों में हम आएंगे। तो आंकड़ों की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी। तो यही है कि देखिए अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ेंगे अगर हम सब की, मैं दलित हूँ तो मैं दलित की लड़ाई लड़ूंगा, मैं क्वेयर हूँ तो मैं क्वेयर की लड़ाई लड़ूंगा, मैं औरत हूँ तो मैं औरत की लड़ाई, तो ये हम कभी वो सपना, वो जो समतामूलक समान समाज की अवधारणा है उसको सच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे आंदोलन साथ आएँ, सब साथ ही साथ मिलें और हम सब एक दूसरे की लड़ाई लड़े ताकि एक अच्छे भविष्य, एक अच्छी दुनिया का निर्माण किया जा सके। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।